Good morning students, welcome again in the online classes of English literature. Yesterday, as you know well, that we were just talking about the poem Telephone Conversation, and I have just discussed the introduction of the poem, and in that poem I have just told you that the central idea is racial discrimination, and I have discussed also that in the theme of the poem there are two persons. First is the landlady and second one is the tenant, prospective tenant. Both are only discussing on telephone, and the landlady just asks to tenant about his color, complexion, and sorry, and the reply of the tenant is that he is something like that, light dark, he is light complexion. After that they discuss about the rent about the house, and rent seems reasonable to the tenant. Then they discuss about the coming, and the prospective tenant just says that the landlady should see herself the tenant. तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हमने जो था वो कल देखा। आज हम इस पोइम को लेंगे। पोइम की जो लाइन से वो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप देखते जाने। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल फर्स्ट, द प्राइस। कल आई थिंक मैंने आपको ये जो लाइन है, ये कुछ 2-3 पंक्तियाँ थी, वो मैंने आपको शुरुआत में ले भी ली थी, है ना। तो मैं फिर से ले रहा हूँ। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, ठीक है। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, मैंने कल ये ले ली थी पंक्ति। इसके बाद है लोकेशन इनडिफरेंट, यहाँ लिखा मैंने लोकेशन फिर इन डिफरेंट, लोकेशन इन डिफरेंट। इसके बाद द लैंडलेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, फुल स्टॉप लगाते हुए द लैंडलेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, ठीक है। आगे जो दे रखा है वो क्या है कि नथिंग रिमेंड बट सेल्फ कन्फेशन। यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद नथिंग एंड कैपिटल, नथिंग रिमेंड, नथिंग रिमेंड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लेंगे, वो है बट सेल्फ कन्फेशन, बट सेल्फ कन्फेशन। यहाँ फुल स्टॉप लगाऊंगा और यहाँ डैश, नथिंग रिमेंड बट सेल्फ कन्फेशन। इसके बाद है मैडम, आई वॉन्ड, मैडम कैपिटल है आपका एम, और ये आपका एड्रेस हो रहा है, इसलिए इसको क्या में लिखेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा में इसको मेंशन किया जाएगा। फिर है आई वॉन्ड, आई वॉन्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारी पोएम की पंक्ति है वो है आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है आई एम अफ्रीकन, डैश लगा के आई एम अफ्रीकन,
इसके बाद जो है हमारा वो है साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ। देखिए साइलेंस फुल स्टॉप ला के या सॉरी कॉमा ला के फिर रिपीट करेंगे इसे साइलेंस, और यहाँ फुल स्टॉप ही लेंगे क्योंकि ये भी एस कैपिटल है। साइलेंस, फिर साइलेंस। इसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ। फिर हमारा जो दिया है आगे वो है प्रेशराइज्ड, PRESSURISED। ठीक है, प्रेशराइज। फिर है गुड ब्रीडिंग, गुड ब्रीडिंग। सारी चीज़ों के सेंस में अभी आपको सारा कुछ यहाँ क्लियर किए देता हूँ। फिर आपका गुड ब्रीडिंग। फिर इसके बाद जो गुड ब्रीडिंग है उसके बाद दे रखा है वॉइस व्हेन इट केम। फुल स्टॉप लगा के हम लिखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप है, वॉइस व्हेन इट केम। ठीक है, वॉइस व्हेन इट केम, CAME। फिर लेंगे लिपस्टिक कोटेड, केम के बाद कॉमा लगाते हुए, केम के बाद आपका कॉमा है, यहाँ लेंगे लिपस्टिक कोटेड, COATED, कोटेड। ठीक है, लिपस्टिक कोटेड। उसके बाद है आपका लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, कॉमा लगाकर लॉन्ग गोल्ड और रोल्ड। ठीक है, अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं, इतनी ही लाइंस को देखिएगा। तो जैसे कि कल मैंने बोला था आपको कि फ्रेजेस में इन्होंने जनरली पोइम को लिखा है, क्या में लिखा है, फ्रेजेस में। ठीक है, तो हम एक एक फ्रेज को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिएगा प्राइस। प्राइस, जो प्राइस का मतलब है आपका वो है क्या है, रेंट। प्राइस का मतलब क्या है आपका, RENT, रेंट। ठीक है, इसके बाद दिया है कि सीम्ड रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है उचित। रीजनेबल का मतलब जो हम लेंगे वो लेंगे फेयर, यानी कि उचित। हिंदी में आप लिख सकते हैं उचित। और सीम्ड का मतलब हो गया प्रतीत होना। ठीक है, लोकेशन जो है वो प्लेस के लिए आ रहा है। और इनडिफरेंट, इनडिफरेंट देखिए कल मैंने बोला था नाइदर गुड नाइदर बैड। ठीक है, नाइदर गुड नॉर बैड। तो यहाँ इनडिफरेंट जो है इसका मतलब हम ले लेंगे यहाँ सिंपल सा। कैसा, सिंपल, यानी कि साधारण। ठीक है, कैसा ले लेंगे हम, साधारण सा। ठीक है, फिर है द लैंडलेडी सोर। सोर का मतलब है डिक्लेयर्ड ऑन ओथ, यानी कि कसम खाना। ये सोर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कसम खाना। ठीक है, डिक्लेयर्ड ऑन एन ओथ, इस प्रकार से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है। फिर शी लिव्ड ऑफ, शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। अब ऑफ प्रेमिसेस क्या हुआ, ऑफ प्रेमिसेस का मतलब हो गया आपका ये रहा, ऑफ प्रेमिसेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग। ऑफ प्रेमिसेस का मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, फिर है नथिंग रिमेंड। रिमेंड का मतलब तो बने रहना होता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, फिर है बट सेल्फ कन्फेशन। सेल्फ कन्फेशन का मतलब होगा खुद से स्वीकार करना, कन्फेस करना। कन्फेस क्या हो जाता है, स्वीकारोक्ति। ये स्वीकार और रोक्ति, और सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं की। ठीक है, यानी कि स्वयं में स्वीकार करना। मैडम आई वॉन्ट आगे दे रखा है। ठीक है, वॉन्ट का मतलब वो चेतावनी से लिया जाता है। फिर है आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब हम लेंगे नॉट सक्सेसफुल, यानी कि नॉट सक्सेसफुल।
ठीक है, यानी कि क्या हो गया हिंदी में, असफल। हिंदी में आपका क्या हो गया, असफल। तो आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, यानी कि असफल। ठीक है, आई एम अफ्रीकन। फिर पोएम में कहा गया है कि साइलेंस, साइलेंस, ट्रांसमिशन ऑफ। ट्रांसमिशन ऑफ का मतलब क्या जाएगा, ट्रांसमिशन यानी कि जो संवाद, जो डिस्कशन चल रहा है वो ऑन है। तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का हम क्या लेंगे, संवादगी, यानी कि आपका डिस्कशन। ठीक है, यानी संवाद जो है उनके बीच का जो डिस्कशन है वो आपका कंटिन्यू है, वो आपका ऑन है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रेशराइज। प्रेशराइज का मतलब हो जाता है ट्राई टू कंपेल इनटू एन एक्शन। प्रेशराइज इंग्लिश में तो देखिए ट्राइड टू कंपेल इनटू एन एक्शन, ये तो प्रेशराइज का मतलब हो गया। और हिंदी में क्या हो जाता है, दबाव देना। ठीक है, प्रेशराइज का मतलब क्या हो गया आपका, दबाव देना। फिर इसके बाद दिया गुड ब्रीडिंग। गुड ब्रीडिंग का मतलब हो गया गुड मैनर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग और बैकग्राउंड, यानी अच्छा लालन पालन। ब्रीडिंग, लालन पालन। ठीक है बेटो। बॉयस व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड। आगे दिया है बॉयस व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड और रोल्ड। ठीक है, क्या दिया है, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड। अब मैं आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। गोल्ड रोल्ड जो है ना, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, सोने से बनी हुई, मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने से बनी हुई। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपके लिए सारी फ्रेजेस ले रहा हूँ कि पोएम में क्या है। तो सुनिएगा। सॉरी, एक्सप्लेनेशन है इन लाइंस की कि इन जो ये लाइंस है इनमें पोइट जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा है एक टेलीफोन कन्वर्सेशन को। वो टेलीफोन कन्वर्सेशन जो किसी एक इंग्लिश लैंड लेडी के साथ उसने की है। ठीक है, अब पोइट जैसे कि ब्लैक नाइजीरियन है, वो एक प्रोस्पेक्टिव टेनेंट भी है, यानी संभावित एक कौन है, किराएदार है। जो अमाउंट है रेंट का तो वो तो रीज़नेबल नज़र आ ही रहा है। लोकेशन है घर की वो साधारण सी नज़र आ रही है, ना तो ज़्यादा अच्छी है ना बुरी है। फिर दिया है कि लैंड लेडी जो है वो कसम खाते हुए कहती है कि जो बिल्डिंग है जो उसे किराए पे देनी है उससे वो क्या रहती है, बिल्कुल फार अवे रहती है, दूर रहती है। ठीक है, तो एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि यह सेल्फ कन्फेशन जो है वो किया जा रहा है, पर सेल्फ कन्फेशन लिखा हुआ ना, तो यानी कि वो सेल्फ कन्फेशन जो वो किया जा रहा है। पहले तो लैंड लेडी ने कर दिया, अब जो प्रॉस्पेक्टिव टेनेंट है वो भी अब क्या है, सेल्फ कन्फेशन करना चाहता है। अब जो प्रॉस्पेक्टिव टेनेंट है वो लैंड लेडी से कहता है कि वो ट्रैवल करना बेकार में बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, यानी अपनी इस जर्नी को बेकार नहीं जाने देगा, और वो क्या है, फ़ोन पे ही सारे मामले को सेटल करना चाहता है। वो चाहता है कि सारी बातें जो क्लियर हों वो अपनी फ़ोन पे ही हो जाए। ठीक है, इस तरह से वो चाहता है। तो वो क्या करता है कि वो बताता है कि भैया मैं तो एक अफ्रीकन। अफ्रीकन सुनते ही फिर जो लैंड लेडी है साइलेंस, वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। फिर शांति जब आगे चलती है तब ट्रांसमिशन होता है, यानी डिस्कशन जो है वो फिर से आगे बढ़ता है। फिर जो गुड ब्रीडिंग है उस पर जो आपका प्रोस्पेक्टिव जो है टेनेंट वो अपनी गुड ब्रीडिंग पर प्रेशराइज करता है, दबाव देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है जो वॉइस है वो सुनाई देती है कहाँ से, लिपस्टिक कोटेड जो लिप्स हैं किसके हैं, ये लेडी के हैं। ठीक है, वो वो अपनी बातों को बोलना फिर शुरू करती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ लॉन्ग गोल्ड रोल्ड। ठीक है, अब इसका सेंस तभी निकल के आएगा जब मैं आगे एक चीज़ और लिख दूंगा इसमें, वो है सिगरेट होल्डर पाइप्ड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ना,
ये फुल स्टॉप। सिगरेट होल्डर पाइप। लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, यानी कि जो सिगरेट होल्डर पाइप है उसका जो होल्डर है, उसका जो पीछे जो पाइप को पकड़ने का जो हिस्सा है वो कैसा है, मेड ऑफ गोल्ड, गोल है और ऊपर से क्या है, गोल्ड से बना हुआ है। इसका सेंस ये है। तो ये सिंपल वे में एक एक्सप्रेशन थी। सामने लाइन लिखी हुई है, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल। प्राइस जो है वो था डिस्कशन, जैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि दोनों हैं डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस जो है वो आप कैसी नज़र आती है, बहुत रीजनेबल नज़र आती है। रीजनेबल यानी फेयर। फेयर का मतलब हिंदी में क्या हो गया, यहाँ हिंदी में फेयर का मतलब वो नहीं है साफ, यहाँ आपका होगा उचित। किराया कैसा नज़र आता है, रेंट, वो कैसा नज़र आता है, प्राइस, प्राइस से मतलब हो गया रेंट, तो रेंट कैसा नज़र आ रहा है, वो उचित नज़र आ रहा है। लोकेशन इंडिफरेंट, लेकिन लोकेशन जो है वो बातों में दोनों के टेलीफोन कन्वर्सेशन में मालूम पड़ता है कि लोकेशन जो है वो बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी है, ठीक है। फिर लैंड लेडी जो है वो कसम खाते हुए क्या कहती है, शी लिव्ड ऑफ प्रीमिसेस। शी लिव्ड कि वो रहती थी, कहाँ रहती थी, ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि जिस बिल्डिंग को वो किराए पे दे रही है, अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ऑफ प्रीमिसेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग, यानी कि जिस बिल्डिंग को वो किराए पे दे रही है उससे वो क्या रहती है, ऑफ रहती है, अलग रहती है। नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। अब इनकी बातों में कुछ भी नहीं बचा, इन दोनों के डिस्कशन में कुछ भी नहीं बचा सिवाय किसके, सेल्फ कन्फेशन, यानी स्वयं के द्वारा की जाने वाली स्वीकारोक्ति की। स्वयं के द्वारा की जाने वाली एक स्वीकारोक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बचा। आगे देखिएगा, वो अब यहाँ जो लैंड लेडी है उसने तो कन्फेस कर लिया कि वो कहाँ रहती है, बिल्डिंग से बिल्कुल अलग रहती है। अब पोइट का नंबर आया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पोइट कौन है, प्रोस्पेक्टिव, वेरी गुड, प्रोस्पेक्टिव टीन एंड टेन, ठीक है ना। तो यहाँ वो कहता है, मैडम आई वॉन्ड, यहाँ पोइट ने मैडम कहते हुए संबोधित किया लैंड लेडी को और उससे कहा क्या, आई वॉन्ड। वॉन्ड का मतलब बेटा हो गया यहाँ कि सचेत करना, सावधान करना, चेतावनी देना नहीं है, वह सावधान करना। कि मैं एक बात यहाँ बोले देता हूँ, मैं आपको पहले सावधान किए देता हूँ कि आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, कि मुझे नफ़रत है, किससे नफ़रत है, वेस्टेड जर्नी, एक असफल यात्रा से नफ़रत है। अब वो असफल यात्रा थी, अभी तो मैं आऊँ और आपके यहाँ मैं देखूँ रूम वगैरह क्या है, क्या कैसा पोर्शन है, क्या कैसी बिल्डिंग है, और फिर मुझे ऐसा लगे कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, तो मेरी यात्रा कैसी होगी, असफल होगी, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे नफ़रत है असफल एक यात्रा से। फिर वो कहता है स्वीकारोक्ति, कन्फेशन, क्या कन्फेस कर रहा है कि आई एम अफ्रीकन, मैं एक अफ्रीकन हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, पोइट जो है सोइंका कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटो, वेरी गुड शाबाश, दैट इज़ फ्रॉम नाइजीरिया, ठीक है। वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। अब जैसे ही पोइट ने स्वीकारोक्ति दी कि आई एम अफ्रीकन, इतना सुनते ही अब जो लैंड लेडी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो है इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है, एक इंग्लिश लेडी है, ठीक है। तो अब इतना सुनते हैं कि भैया वो तो काला है, वो तो काला है, अफ्रीकन है, तो इस कारण से लैंड लेडी आपकी क्या हो जाती है, साइलेंस हो जाती है। फिर वो साइलेंस जो है वो ट्रांसमिटेड होती है, काय में ट्रांसमिटेड, यानी कि डिस्कशन जो है फिर उनका कंटिन्यू होता है। फिर ऑफ प्रेशराइज, अब जो आपका जो अफ्रीकन है यानी कि जो पोइट है वो प्रेशर देता है, दबाव देता है एक बात पर, काय पर, गुड ब्रीडिंग, कि उसका जो पालन पोषण कैसा हुआ है, लालन पालन वो काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। फिर वॉइस व्हेन इट केम, फिर एक आवाज़ आती है सामने से, यानी कि लैंड लेडी जो है वो अपना रिप्लाई देती है, ठीक है। अब रिप्लाई कैसी दे रही है, लिपस्टिक कोटेड, लिपस्टिक कोटेड यानी कि लिप्स पर उसने लिपस्टिक लगा रखी है, लिपस्टिक कोटेड यानी कि लिपस्टिक की एक परत उसके होठों पर है। अब इस फ्रेज से क्या सेंस निकलेगा, इस फ्रेज से सेंस ये निकलेगा कि वो अब एक चिकनी चुपड़ी तरीके से बात करना चाहती है, ठीक है। और कैसे बात कर रही है, अपने हाथों में उसने क्या ले रखा है, सिगरेट होल्डर पाइप, एक सिगरेट होल्डर पाइप, उसने एक पाइप ले रखा है, टोबैको पाइप होता है जनरली ये, ठीक है ना। तो एक सिगरेट होल्डर पाइप ले रखा है जिसके पीछे का हिस्सा कैसा है, दैट इज़ लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, यानी कि मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बना हुआ है, ठीक है बेटो। तो ये हमारा क्या था,
एक एक्सप्लेनेशन थी हमारे एक पोएम के इस पार्ट की। तो आई होप एक एक चीज़ तो मैंने यहाँ लिख ही दी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आप सारे के सारे देखिए, जो फ्रेजेस के नीचे मैंने अंडरलाइन किए हैं उनके जो अर्थ बताए हैं, ये आपकी वर्ड मीनिंग है। एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर ड्यूटी इज़ दैट इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड हियर देन यू शुड ऑल्सो विद मी, ठीक है। यू शुड ऑल्सो जस्ट वर्क हार्ड। अपनी नोटबुक में ये सारी जो फ्रेजेस हैं जिनके अर्थ मैंने बताए हैं, यहाँ तक कि मैंने लिपस्टिक कोटेड को भी बताया, तो लिपस्टिक कोटेड का मतलब क्या हो गया आपका, चिकनी चुपड़ी बातें करना। तो आपको क्या करना है, इन सारी फ्रेजेस को अपनी नोटबुक में यू हैव टू जस्ट राइट डाउन, ठीक है। और सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है और ये सारी फ्रेजेस जो हैं वो आपको लर्न करनी है बेटो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी जो पोएम थी टेलीफोन कन्वर्सेशन, उस पोएम का ये एक आपका पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बचे हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप इतना कीजिए कि ये सारी फ्रेजेस आपकी नोटबुक में होनी चाहिए और आपको लर्न होनी चाहिए, और आप इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंसेस में जो मैंने समझाया है उसे लिखने की कोशिश आप लोग करें, ठीक है। इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो बाकी की चीज़ें जो है बेटा वी विल जस्ट डिस्कस later tomorrow in next video. Till then just keep your learning on, never try to just leave your learning, got it। और रहा वीडियो का सवाल, तो बेटा आप वीडियो पॉज करके आप आराम से सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। एक ही चीज़ को मैं बार बार डेली हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू जस्ट राइट इट डाउन देन जस्ट पॉज इट, हैं। पॉज करने के बाद में आप उसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके बेटो, टिल देन बाय।